Good morning, Assalamu alaikum student. This is your chemistry class. We are going to study chapter number 1 and today's topic is molecular mass, formula mass and chemical species. So we have discussed in the previous topic about atomic mass and atomic number. Today we discuss molecular mass and formula mass. Then the mass of any molecule. We discuss in the terms of atomic masses to the sum of atomic masses, we can say that it is a molecular mass. In other words, we can say that the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule. मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगर एटॉमिक मासेस को सम कर लिया जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस बनता है. क्योंकि किसकी हम बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वाटर मॉलिक्यूल की और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की. तो हम वाटर मॉलिक्यूल के मैस को फाइंड आउट करने का तरीका देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O. हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1. उसके साथ हम प्लस का साइन कर लेंगे क्योंकि हमने लिखा है सम ऑफ एटॉमिक मैसेस. उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16. सो हम लिख लेंगे 2 1 जा 2, 16 1 जा 16. दोनों को एडअप कर लेंगे, सम अप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 एटॉमिक मैस यूनिट. क्या लिखेंगे हम? 18 एटॉमिक मैस यूनिट. एटॉमिक मैस यूनिट होता है, इसके साथ लगा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मॉलिक्यूलर मैस. सो स्टूडेंट्स, हम दोबारा इसके डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के अगर एटॉमिक मैसेस को सम कर लिया जाए तो वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है. दूसरे नंबर पे हमारे पास फार्मूला मैस. फार्मूला मैस क्या होता है? अगर हम फार्मूला मैस की बात करें, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट. अगर किसी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट के एटम्स के तमाम एटॉमिक मैसेस को सम कर लिया जाए तो हमारे पास जो मैस आता है उस मैस को फार्मूला मैस कहा जाता है. यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. NaCl हमारे पास फार्मूला मैस है सोडियम क्लोराइड का. MgOH और 2 ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये उसका फार्मूला है. तो हम यहाँ पर फार्मूला मैस फाइंड आउट करेंगे NaCl का. अगर NaCl की बात करें तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23. एक ही सोडियम है, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन लगा लेंगे. क्लोरीन का मैस हमारे पास होता है 35.5. एक ही क्लोरीन है तो 1 लगा लेंगे. हमारे पास 23 प्लस 35.5 दोनों का एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 58.5 ग्राम. हमारे पास आ जाएगा जी 58.5 AMU. क्योंकि हम एटॉमिक मैस यूनिट में फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राम में फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसका यूनिट लगाएंगे AMU. तो ये था जी हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस. अगर मॉलिक्यूल्स में तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को सम किया जाए तो मॉलिक्यूलर मैस आता है, और अगर किसी भी सब्सटेंस में मौजूद फार्मूला यूनिट्स के तमाम एटॉमिक मैसेस एटम्स के एटॉमिक मैसेस को सम किया जाए तो हमारे पास आ जाता है जी फार्मूला मैस. अब हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास केमिकल स्पीशीज. केमिकल स्पीशीज क्या होती हैं? अगर हम केमिकल स्पीशीज को डिस्कस करें, मोस्ट ऑफ द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और फॉर्म बाय एटम्स. सारा का सारा जो मैटर है वो बना होता है एटम्स से मिलकर और आयन से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सीखेंगे. हमारे पास कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज बनती हैं. तो सबसे पहले हम एटम के बारे में सीखते हैं. अगर हम एटम की बात करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास मैटर से आता है. ठीक हो गया? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो हमारे पास एटम कहलाता है. डेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में नहीं रहता. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. नीचे एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करते हैं तो हमने सीखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है. यहाँ पर हम बना लेते हैं कार्बन एटम. कार्बन एटम की बात करूँ तो ये कार्बन का न्यूक्लियस बन गया. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6.
और मास नंबर होता है 12। और इसके न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास आ जाएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल में आ जाएंगे जी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमने उस पर नेगेटिव चार्ज लगा ली, इस पर नेगेटिव 6 चार्ज है। अब हमने सीखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर जो होंगे वो 6 होंगे। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाती है बारी आयंस की। आयंस क्या होते हैं? आयन इज अ चार्ज स्पीशी फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम से बनाई जाती है बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव किया जाता है तो हमारे पास जो स्पीशी बनती है उस स्पीशी को हम आयंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस। तो अगर हम आयंस को समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर हम एक आयन की बात कर लेते हैं, सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब सोडियम के वैलेंस शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको खुद को स्टेबल करने के लिए एटम 2 रूल्स को फॉलो करते हैं, डुप्लेट को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेना, और डुप्लेट का मतलब होता है अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेना। लेकिन यहाँ पर ना तो ये 2 कंप्लीट कर सकता है ना ये 8 कर सकता है, क्योंकि अगर 8 करने हैं तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दो तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 पूरा करने के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए सोडियम क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो हमारे पास सोडियम का जो स्ट्रक्चर बचेगा वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और इस तरह जो सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा वो +1 आएगा, क्योंकि हमने सीखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अगर इसका प्रोटॉन नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 होगा, यानी कि 11 ही प्रोटॉन होंगे 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 बच जाएंगे, प्रोटॉन 11 हो जाएंगे। जब प्रोटॉन 11 है तो इस पर +1 चार्ज आएगा, 1 आमतौर पर लिखा नहीं जाता, और इसलिए हमने इस पर प्रोटॉन पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव आयंस है वो भी हमारे पास ऐसे ही बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसकी एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं जी। गेन होने के लिए अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए, इस तरह मैंने आपको पहले बताया, ऑक्टेट फॉलो करने के लिए जैसे 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फ्लोरीन अपने शेल को भी पूरा कर लेता है, अपने शेल को भी कंप्लीट कर लेता है, और साथ ही साथ इसको जो चार्ज आता है वो नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 तरह के आयंस बनाए हैं। एक बनाए हैं पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरे बनाए हैं नेगेटिव आयंस जो दूसरे बनाए नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसी बिना पर जो आयंस की टाइप्स होती हैं वो 2 ही टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं कैटायंस और दूसरे को बोलते हैं एनायंस। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिस तरह देखिए पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये कैटायन होगा, और एनायंस होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस को कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कैटायंस जो है वो मेटल से बनाए जाते हैं, सोडियम मेटल होती है, और एनायंस जो होते हैं नॉन मेटल से बनाए जाते हैं, फ्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल होती है। तो ये था जी हमारे पास एटम्स और आयन। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर आयंस भी बनते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसके रिजल्ट से जो हमारे पास स्पीशी फॉर्म होती है उस स्पीशी को मॉलिक्यूलर आयंस कहा जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, O2 की बात करूं, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास -2 चार्ज आएगा। क्या आएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स अनपेयर और अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। फ्री रेडिकल्स एन एटम विच हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड बियर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इट्स मीन कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनशेयर होते हैं और अनपेयर होते हैं, इस पर इसलिए इन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा है मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला मैथ्स और केमिकल स्पीशीज। थैंक यू सो मच।